पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में बिगुल फूटने की तैयारी। सत्ता से बेदखल कर देंगे सरकार अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी। संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हम अब यही कहेंगे कि सरकार इस समाज के साथ अन्याय न करे। पूरे बिहार भर में लोहार जाग गए हैं। शेरघाटी में देखिए बिहार के लोहार समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या इनकी बातचीत हुई है, क्या तैयारी है 24 तारीख को लेकर, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर समाज सेवी भीम विश्वकर्मा जी से हम जान लेते हैं, शेरघाटी में यहाँ आपका आगमन का उद्देश्य क्या रहा सर? आगमन, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप इस गरीब समुदाय को जिनकी 75 वर्षों से हक नहीं मिला है उनके लिए आप काम करने के लिए तत्पर हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं कि हम लोग सरकार के और रिटर्न मामला में ए के चक्कर में, अच्छा, लोहार और लोहारा के चक्कर में, LOHARA लोहार ए लगाने के चक्कर में हम लोग जात जो है कि अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा प्राप्त है उससे हम वंचित हैं। मतलब संविधान में LOHARA बराबर लोहार संविधान में दर्ज है कि ST कैटेगरी के अंतर्गत है, लेकिन अभी आपको हटा दिया जा रहा है। क्यों हटा दिया जा रहा है? ये सरकार का मानना है कि लोहार और लोहारा अलग अलग अच्छा, अच्छा। लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी लिखते हैं, उसमें भी ए है, नरेंद्रा, बिल्कुल। लेकिन केरल में केरला, बिल्कुल। राजेंद्र में राजेंद्रा, बिल्कुल। पता नहीं हमारा क्या विडंबना है, जबकि हम वोट एक एक वोट गिन गिन करके देते हैं, लेकिन क्या विडंबना है कि मेरे साथ ए का लगा करके और अलग किया गया और उनके पास कुछ नहीं लगाया गया है। इसी के लिए बिहार राज्य लोहार संघर्ष मोर्चा के अंतर्गत पूरे बिहार के लोग जितने भी क्षेत्रीय संगठन है सब एक हो करके पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में बिगुल फूटने की तैयारी कर रहे हैं। 24/2/2024 को उस दिन गुरु रैदास जयंती भी है। अच्छा, अच्छा। हम लोग की जरूरत है गुरु से सीखने की, और रैदास जी कहे थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब हम लोग के सीखना है उनसे कि हम कैसे हक लेंगे, और उस साबित किए थे, इसलिए वही दिन हम लोग चुने हैं। इसके साथ हमारे समाज के वरीय साथी हैं अध्यक्ष राजेश जी, इनसे पूछिए। हजारों की संख्या में शेरघाटी से हम लोग बिगुल फूटने जा रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी है आपकी? क्या संदेश दीजिएगा बिहार के समस्त लोहार जातियों को, ये सब बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग को जाति को इतना विडंबना बना दिया गया है कि जो सारा आरक्षण जो हम लोग को छीन लिया गया था, सारे बच्चे लोग जितने भी जॉब लोग को हो गया है वो सभी को नेगलेक्ट कर दिया गया ये कैटेगरी को चेंज करने के बाद। और इस पर हम लोग बहुत लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। पूरे बिहार भर में लोहार जाग गए हैं और किसी भी तरह से हम लोग हक लेना चाहेंगे। और पूरे शेरघाटी अनुमंडल से हम लोग सब हैं और इसके पीछे हम लोग तत्पर हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जिसे मूलतः आपकी लड़ाई किससे है? बिहार सरकार, केंद्र सरकार? नहीं, केंद्र सरकार, बिहार सरकार पहले कर दी थी। अभी हम लोग को क्या है कि केंद्र सरकार नहीं कर रही थी, तो हम लोग का लड़ाई केंद्र सरकार से था। तो केंद्र सरकार से लड़ाई है। मतलब चुनाव से पहले इस तरह का संघर्ष, इस तरह का आंदोलन जी, मतलब चुनाव को देखते हुए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सरकार को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? जी, सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग एक लोहार जाग गए हैं, हम लोग को जो है आरक्षण वो मिलना चाहिए। इस पर हम लोग तत्पर रहेंगे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मतलब 2024 में यदि आपको आपका हक ना मिले, ST का दर्जा ना मिले, तब ST का दर्जा अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग सरकार के खिलाफ रहेंगे। सरकार के खिलाफ रहेंगे। तो क्या तैयारी है यहाँ से? मतलब कितनी संभावना है लोगों की जो जाना आना? यहाँ से शेरघाटी से कम 1000 लोग जाएंगे। अच्छा, अच्छा। और पूरे बिहार से तो कहना ही नहीं है। क्या कहिएगा सर, 24 फरवरी क्या विशेष तैयारी है, क्या संदेश है सरकार को? लोहार के माध्यम से क्या देना चाह रहे हैं, लोहार जाति के माध्यम से? लोहार जाति के माध्यम से संदेश
सरकार को यही दिया जा रहा है कि हमेशा हम लोगों के साथ कुछ न कुछ अन्याय होते आ रहा है बहुत दिनों से। और संविधान में जब लिखा हुआ है, सभी सरकार जानती है इस बात को कि बिहार के लोहार को संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया हुआ है, फिर भी जो है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी बात है कि बिहार में हम लोग लोहार हैं और उसे को सरकार कमार बना दिया है। तो एक लड़ाई ये भी है हम लोग को कि कमार से लोहार करना है बिहार सरकार को। ये है कि मूल रूप से लोहार जाति का सर्टिफिकेट बनना चाहिए, इसलिए कि हम लोग खतियानी लोहार में भी बने तो एसटी। हाँ, एसटी, समझे ना। और इसके लिए सरकार के दिमाग में हमेशा रहा है कि लोहार लोग की संख्या कम है, अथवा दूसरा ये सरकार के दिमाग में रहा है कि इन लोग संगठित नहीं है। और उसी संगठन को दिखाने के लिए बिहार की धरती पटना में मिलर हाई स्कूल में हम लोग पूरे बिहार के जितने भी लोहार लोग हैं बिल्कुल संगठित हो गए हैं। और सरकार केंद्र हो या बिहार की सरकार, वो पटना की धरती पर 24 तारीख को देखेगी कि क्या जन सलाब जो है कि लोहार का उमड़ा हुआ है। और इसी जन सलाब को दिखाने के लिए हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। और आने वाला समय में 24 तारीख को सरकार देखेगी और हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में हमारी मांग को जरूर मांगेगी। लोहार संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, लोहार संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। देखिए, पटना के बैठक के बाद सबका दायित्व विभिन्न प्रभार के तहत जो है कि दिया गया है। और पूरे जो है बिहार भर में सभी जिला केंद्रों पर सभी प्रभारी के रूप में अपना अपना कार्य देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, हमसे क्या पूछते हैं आप? तो यहाँ के स्थानीय लोगों से ही पूछे कि हजारों हजार की संख्या में उत्साहवर्धक जो है कार्यक्रम इसलिए है कि अब तो लोहार का सर से ऊपर पानी जा गिरा है, क्योंकि लोहार जाति मूल जाति है, इसको हटाकर कमार का उपजाति लोहार को किया गया है। ये अति निंदनीय है। इस कार्य को तो राजनीतिक से जोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत ही निंदनीय है हम सब के लिए, हम सब इसका काफी निंदा करते हैं। और अगर सरकार नहीं चेती हम सब के इस जन सैलाब से, तो इसका असर बुरा होगा। और हम सब अगर कुर्सी पर खुद जो है कि बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन उतारने का पूरा शक्ति हम सब दिखाने का काम करेंगे और उतार करके आपको बताएंगे। अगर हमारी बात मानती है सरकार, हम लोग सदा से जो है कि हमेशा से सरकार के साथ रहने वाले लोग हैं। और कानूनन जो है कि सब प्रक्रिया से हम सबका समाज बहुत ही जो है कि सरल स्वभाव का समाज है। होती धार खराब जब आती याद लोहार, इस प्रतिष्ठा के साथ हम सब देश भर में काम किए हैं। हमारा समाज जो है बिस्टी पहनकर रोड के किनारे छोटी छोटी जो है औजार लेकर के बड़े बड़े जो है कि लोगों का जो है कि काम किया है, हमेशा लाभुक किया है, हमेशा जो है उनका साथ सहयोग किया है। ऐसे लोगों के साथ आखिर ये सब क्या करना चाहते हैं? ये हम अब यही कहेंगे कि सरकार इस समाज के साथ अन्याय न करे बस। और 24 फरवरी को हमारा समाज गया के 24 प्रखंड से हजारों हजार की संख्या में पटना के गांधी मैदान के पटना के मिलर स्कूल मैदान में लाख की संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। सरघाटी के कई लोहारों को ये बात पता है और सभी लोहारों को पता है कि काफी दिन से हम लोग एसटी के लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी हम लोग को मिल रहा है, कई बार लाभ भी ले पा रहे हैं और कई बार छूट जा रहा है। तो अब हम लोग जो भी मीटिंग किए हुए हैं यहाँ पे और जो भी हम लोग चर्चा किए हैं, सबको बता दिया है कि क्या हमारी लड़ाई है और क्या हम करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग 24 को पूरा तैयारी किए हुए हैं। कोई मतभेद आप लोग में नहीं दिखता? क्योंकि देखिए यहाँ बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, हर समाज में लोग बटे रहते हैं और राजनीति भी इसी आधार पर होती है, बांट के मान के। तो अभी जो लड़ाई होगी, आप केंद्र सरकार से लड़िएगा तो समझिए एनडीए है, बीजेपी है, उसमें नीतीश जी भी चले गए, जेडीयू। तो मतलब केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से लड़ाई आपकी। तो मतभेद है कि नहीं लोगों में? नहीं, हमारा कोई मतभेद नहीं है। हमारा इसलिए मतभेद नहीं है कि सब जो लोहार जाते हैं यहाँ पे, जो भी हम लोग चर्चा करें, जात से लोहार है, भले उनका पहले जाति बाद में कोई पार्टी। हाँ, पहले जाति बाद में कोई पार्टी। तो पहले जात के हिसाब से जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, इसमें किसी तरह का कोई मनभेद हम लोग को नहीं है। क्योंकि सबकी लड़ाई एक ही है कि भाई हमें एसटी करो, एसटी करो। एसटी थे 1907 जब से आजाद हुआ तब से हमारा एसटी का दर्जा दिया हुआ है संविधान में, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ, लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो बस लड़ाई उसी का, इसलिए किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हम लोग काफी जोशो खरोश में है और सब लोग चलने की तैयारी में लगे हुए। क्या कहिएगा 24 तारीख की क्या तैयारी है आपका? सरकार की ईट से ईट बजा देंगे। लोहार संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मतलब सरघाटी से हैं आप? सरघाटी से हम लोग हैं, हजारों हजार की संख्या में यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मिलर हाई स्कूल क्या पटना। करते हैं आप? हम गेट ग्रिल का काम करते हैं और खूब घान मारते हैं। इतना घान मारेंगे सरकार के ऊपर कि सरकार गिर जाएगी। पहले लोहे पे घान मारते थे, अब सरकार के ऊपर हमारी घान का चोट पड़ने वाला है। 2024 के लिए सरकार को क्या संदेश दीजिएगा फाइनली एकदम? सत्ता से बेदखल कर देंगे सरकार अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी।